बोलिए भगवान श्री कृष्ण की जय। गुरु नारायण भगवान की जय। आज हम श्रीमद् भागवत में माता के जो प्रसंग आए हैं वो कहीं काली के रूप में, दुर्गा के रूप में और या अन्य रूप में, अन्य नामों से जो आए हैं, ऐसे 4 प्रसंग आए हैं। इनको हम पढ़ने का प्रयास करेंगे और पढ़ेंगे, सुनेंगे। तो पहला प्रसंग जो है हम ले रहे हैं, ये 5वें स्कंद में जड़ भरत जी की कथा में आया है। जड़ भरत जी का ये अंतिम जन्म था, जब उनका अंतिम जन्म जो है ब्राह्मण कुल में हुआ था। वो कुछ काम धाम नहीं करते थे और अपना जो है ऐसे ही आत्मस्वरूप में जो है अपना पड़े रहते थे। कहीं भी जंगल में, खेतों में वो पड़े हुए थे। उसी समय का ये प्रसंग है कि वो ऐसे कहीं पर बैठे हुए थे। तो उसी समय किसी समय डाकुओं के सरदार ने, जिसके सामंत शूद्र जाति के थे, पुत्र की कामना से भद्रकाली को मनुष्य की बलि देने का संकल्प किया। उसने जो पुरुष पशु बलि देने के लिए पकड़ मंगाया था, वह दैवश उसके फंदे से निकलकर भाग गया। उसे ढूंढने के लिए उसके सेवक चारों ओर दौड़े, किंतु अंधेरी रात में, आधी रात के समय कहीं उसका पता न लगा। इसी समय दैवयोग से अकस्मात उनकी दृष्टि इन आंगिरस गोत्रीय ब्राह्मण कुमार पर पड़ी, जो वीरासन से बैठे हुए मृग, वरा आदि जीवों से खेतों की रखवाली कर रहे थे। उन्होंने देखा कि यह पशु तो बड़े अच्छे लक्षणों वाला है, इससे हमारे स्वामी का कार्य अवश्य सिद्ध हो जाएगा। यह सोचकर उनका मुख आनंद से खिल उठा और वह उन्हें रस्सियों से बांधकर चंडिका के मंदिर में ले आए। तो ये जो डाकू का सरदार था, जो इसने बलि देने के लिए आदमी पकड़ा हुआ था, वो उनके फंदे से छूट करके भाग गया था। तो जड़ भरत जी जो है ये खेतों की रखवाली कर रहे थे। तो उसको ढूंढते हुए जब उसके डाकुओं के सरदार के आदमी पहुँचे इनके पास, तो देखा कि ये तो बड़ा हट्टा कट्टा व्यक्ति है और बलि के लिए सबसे उपयुक्त होगा, और उनको पकड़ के ले गए। तदंतर उन चोरों ने अपनी पद्धति के अनुसार विधिपूर्वक उनको अभिषेक एवं स्नान कराकर कोरे वस्त्र पहनाए तथा नाना प्रकार के आभूषण, चंदन, माला और तिलक आदि से विभूषित कर अच्छी तरह भोजन कराया। फिर धूप, दीप, माला, खील, पत्ते, अंकुर और फल आदि उपहार सामग्री के सहित बलिदान की विधि से गान, स्तुति और मृदंग एवं ढोल आदि का महान शब्द करते हुए उस पुरुष पशु को भद्रकाली के सामने नीचा सिर करके बैठा दिया। जड़ भरत जी को भद्रकाली के सामने सिर नीचा करवा करके उनको बैठा दिया। इसके पश्चात दस्युराज के पुरोहित बने हुए लुटेरे ने उस नर पशु के रुधिर से देवी को तृप्त करने के लिए देवी मंत्रों से अभिमंत्रित एक तीक्ष्ण खड्ग उठाया। चोर स्वभाव से तो रजोगुनी तमोगुनी थे ही, धन के मद से उनका चित्त और भी उन्मत्त हो गया था। हिंसा में भी उनकी स्वाभाविक रुचि थी। इस समय तो में भगवान के अंशस्वरूप ब्राह्मण कुल का तिरस्कार करके स्वच्छंदता से कुमार की ओर बढ़ रहे थे। आपत्ति काल में भी जिस हिंसा का अनुमोदन किया गया है, उसमें भी ब्राह्मण वध का सर्वथा निषेध है। तो भी वे साक्षात ब्रह्म भाव को प्राप्त हुए वैरहीन और समस्त प्राणियों के सुहृद एक ब्रह्म ऋषि कुमार की बलि देना चाहते थे। जड़ भरत जी की बलि देना चाहते थे। यह भयंकर कुक्रम देखकर देवी भद्रकाली के शरीर में अति दुस्सह ब्रह्म तेज से दाह होने लगा और वे एकाएक मूर्ति को फोड़कर प्रकट हो गई। अत्यंत असहनशीलता और क्रोध के कारण उनकी भौहें चढ़ी हुई थी तथा कराल दाढ़ों और चढ़ी हुई लाल आंखों के कारण उनका चेहरा बड़ा भयानक जान पड़ता था। उनके उस विकराल वेश को देखकर ऐसा जान पड़ता था मानो वे इस संसार का संहार कर डालेंगे। उन्होंने क्रोध से तड़क कर बड़ा भीषण अट्टहास किया और उछलकर उस अभिमंत्रित खड्ग से ही उन सारे पापियों के सिर उड़ा दिए और अपने गनों के सहित उनके गले में बहता हुआ गरम गरम रुधिर रूप आसव पीकर
अति उन्मत्त हो ऊंचे स्वर से गाती और नाचती हुई उन सिरों को ही गेंद बनाकर खेलने लगी। सच है, महापुरुषों के प्रति क्या हुआ अत्याचार रूप अपराध इसी प्रकार ज्यों का त्यों अपने ही ऊपर पड़ता है। तो काली जो भद्रकाली जो है थी, उन्होंने जब देखा कि मेरे भक्त का, भगवान के भक्त का जो है ये बलि देने जा रहे हैं, तो उन्होंने जो है उनको अत्यंत क्रोध आया और उन्होंने जो है उन्हीं जितने भी पापी थे, दुष्ट जो डाकू थे, उन सब का जो है संहार कर दिया और जो है और उनका पापियों के उनके सिर उड़ा दिया और अपने गनों के सहित उनके गले में बहता हुआ गरम गरम रुधिर रूप आंसू पीकर अति उन्मत्त हो ऊंचे स्वर से गाती और नाचती हुई उन सिरों को ही गेंद बनाकर खेलने लगी। तो इस प्रकार जो है भद्रकाली ने जो है ये दुष्टों का संहार किया। एक कथा ये आती है। तो इस प्रसंग से जो है हमें एक शिक्षा ये मिलती है कि जो भगवान के भक्त हैं, यदि दुष्ट उनका जो है बुरा भी करना चाहें, उनकी ये तो हत्या करने जा रहे थे, उनकी बलि देने जा रहे थे, तो भगवान जो है किस रूप में आकर जो है कैसे रक्षा करते हैं, ये हमें इस प्रसंग से पता चलता है। उसी के संबंध में सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, जिनकी देहाभिमान रूप सुदृढ़ हृदय ग्रंथि छूट गई है, जो समस्त प्राणियों के सुहृद एवं आत्मा तथा वैरहीन है, साक्षात भगवान ही भद्रकाली आदि भिन्न भिन्न रूप धारण करके अपने कभी न चूकने वाले कालचक रूप श्रेष्ठ शस्त्र से जिनकी रक्षा करते हैं और जिन्होंने भगवान के निर्भय चरण कमलों का आश्रय ले रखा है, उन भगवत भक्त परमहंसों के लिए अपना सिर कटने का अवसर आने पर भी किसी प्रकार का व्याकुल न होना, ये कोई बड़े आश्चर्य की बात नहीं है। जड़ भरत जी बिल्कुल एकदम ऐसे बैठे हुए थे जैसे कुछ हुआ ही नहीं है, कुछ होने ही नहीं जा रहा है, निडर अभय होकर के वो बैठे हुए थे। तो भगवान के भक्तों की ये महिमा भी है और भगवान जो है अपने भक्तों का की किस प्रकार रक्षा करते हैं, किस रूप में, वो इस प्रसंग में आता है। दूसरा प्रसंग जो है वो हम ले रहे हैं स्कंद 10 के यह अध्याय 2 में, जिस समय भगवान ने देव की माता के गर्भ में 7वां गर्भ आया, तो भगवान ने जो है अपनी योग माया को बुलाया था और अपनी योग माया को बुला करके आदेश दिया। वो प्रसंग हम पढ़ रहे हैं। विश्वात्मा भगवान ने देखा कि मुझे ही अपना स्वामी और सर्वस्व मानने वाले यदुवंशी कंस के द्वारा बहुत ही सताए जा रहे हैं। तब उन्होंने अपनी योग माया को यह आदेश दिया, देवी कल्याणी, तुम व्रज में जाओ, वह प्रदेश ग्वालों और गौओं से सुशोभित है। वहाँ नंद बाबा के गोकुल में वसुदेव की पत्नी रोहिणी निवास करती है। उनकी और भी पत्नियां कंस से डरकर गुप्त स्थानों में रह रही हैं। इस समय मेरा वह अंश, जिसे शेष कहते हैं, देवकी के उदर में गर्भ रूप से स्थित है, उसे वहाँ से निकालकर तुम रोहिणी के पेट में रख दो। तो देवकी के गर्भ में जो बलराम जी थे, मतलब भगवान का शेष जी का जो अवतार था, उसको जो है उन्होंने भगवान ने आदेश दिया कि उसको जो है तुम देवकी गर्भ से निकाल करके रोहिणी के पेट में रख दो। कल्याणी, अब मैं अपने समस्त ज्ञान बल आदि अंशों के साथ देवकी का पुत्र बनूंगा और तुम नंद बाबा की पत्नी यशोदा के गर्भ से जन्म लेना। और दूसरे कहा कि तुम जो नंद बाबा की पत्नी यशोदा जी हैं, यशोदा, उनके गर्भ से तुम जन्म लेना। तुम लोगों को मुंह मांगे वरदान देने में समर्थ होगी। और भगवान ने साथ साथ अपनी योग माया को क्या क्या और कहा और क्या क्या आदेश दिए और क्या क्या उनमें सामर्थ्य दी, इसका वर्णन है। तुम लोगों को मुंह मांगे वरदान देने में समर्थ होगी। मनुष्य तुम्हें अपनी समस्त अभिलाषाओं को पूर्ण करने वाली जानकर धूप दीप नैवेद्य एवं अन्य प्रकार की सामग्रियों से तुम्हारी पूजा करेंगे। पृथ्वी में लोग तुम्हारे लिए बहुत से स्थान बनाएंगे और दुर्गा, भद्रकाली, विजया, वैष्णवी, कुमुदा, चंडिका, कृष्णा, माधवी,
कन्या, माया, नारायणी, ईशानी, शारदा और अंबिका आदि बहुत से नामों से पुकारेंगे। देवकी के गर्भ में से खींचे जाने के कारण शेष जी को लोग संसार में संकर्षण कहेंगे, लोक रंजन करने के कारण राम कहेंगे और बलवानों में श्रेष्ठ होने के कारण बलभद्र भी कहेंगे। जब भगवान ने इस प्रकार आदेश दिया तब योग माया ने जो आज्ञा ऐसा कहकर उनकी बात सिरोधार्य की और उनकी परिक्रमा करके वे पृथ्वी लोक में चली आई और भगवान ने जैसा कहा था वैसा ही किया। अब जब वसुदेव जी जो हैं, जो कन्या जो है यशोदा जी से पैदा हुई थी, जिसने यशोदा जी के गर्भ से जन्म लिया था, उसको ले करके और भगवान श्री कृष्ण को जो है यशोदा जी के पास सुला करके जब चले आए तो और देव की माता के पास जो है उस कन्या को लिटा दिया, तो उसके रोने की आवाज़ सुनकर के जो है तो कंस जो है, कंस ने को पता चला कि ये 7वां पुत्र जो है, 7वां गर्भ था ये, वो आया और उसने जो है उसको मारने के लिए अपना तैयारी की। परंतु श्री कृष्ण की वह छोटी बहन साधारण कन्या तो थी नहीं, देवी थी। जैसे कंस ने जो है उनको जो है एक पत्थर पर पटका तो चट्टान पर पटका तो जो है उसके हाथ से छूटकर तुरंत आकाश में चली गई और अपने बड़े बड़े 8 हाथों में आयुध लिए हुए दिख पड़ी। वह दिव्य माला, वस्त्र, चंदन और मणि में आभूषणों से विभूषित थी। उसके हाथों में धनुष, त्रिशूल, बाण, ढाल, तलवार, शंख, चक्र और गदा, ये 8 आयुध थे। सिद्ध, चारण, गंधर्व, अप्सरा, किन्नर और नागगण बहुत सी भेंट की सामग्री समर्पित करके उसकी स्तुति कर रहे थे। उस समय देवी ने कंस से यह कहा, रे मूर्ख, मुझे मारने से तुझे क्या मिलेगा? तेरे पूर्व जन्म का शत्रु तुझे मारने के लिए किसी स्थान पर पैदा हो चुका है। अब तू व्यर्थ निर्दोष बालकों की हत्या न किया कर। कंस से इस प्रकार कहकर भगवती योग माया वहां से अंतर्ध्यान हो गई और पृथ्वी के अनेक स्थानों में विभिन्न नामों से प्रसिद्ध हुई। तो दूसरा प्रसंग ये था और इस प्रसंग में भी जो है हमने देखा कि एक तो जो है योग माया के रूप में जो भगवती का जो रूप बनाया था, भगवान की आज्ञा का उन्होंने सिरोधार्य किया और दुष्ट कंस को, मतलब वो कितनी सामर्थ्यवान है उसकी तो कोई बात ही नहीं है कि वो सब कुछ कर सकती है। और दुष्ट कंस को जो है उसके जब उसने चट्टान पर दे मारा था, उनको हाथ से छुटकर वो जो है अपना पूरा रूप जो है आकाश में गई और 8 हाथों में जो है अपने 8 आयुध लिए हुए सबको दिखाई पड़ी। और वहाँ जा कर के उन्होंने जो कंस को फटकारा, कहा कि तू मुझे मारने चला, तेरा मारने वाला तो कहीं पैदा हो चुका है। तो मतलब यहाँ पर भी जो है दुष्टों का संहार करने में भगवान का सहयोग करने के लिए ये प्रकट हुई हैं। और इस प्रसंग का हम इतना ही आज से समझते हैं। अब तीसरा प्रसंग जो है ये आता है जब रुक्मणी जी ने ब्राह्मण देवता को भगवान श्री कृष्ण के पास जो है भेजा था ये निवेदन करने के लिए कि उनका विवाह जो है शिशुपाल के साथ होने जा रहा था, कि भगवान श्री कृष्ण आए और उनका जो है पानी ग्रहण करें और चीरहरण उनका जो है मतलब हरण करके उनको ले जाएं उन दुष्टों के बीच से जो है, अन्यथा जो है शिशुपाल जो है उनका उनके भाई मिल करके उनका विवाह जो है शिशुपाल के साथ कर देंगे। तो अब जो है जब ब्राह्मण देवता को भेजा उन्होंने, तो भगवान के लिए संदेश भेजा था। उस संदेश में जो है उन्होंने जो है भगवान के लिए एक बात कही थी कि कैसे जो है मैं
आप मेरा जो है हरण कर पाएंगे यहाँ से। तो उसमें संदेश में लिखा था, यदि आप यह सोचते हो कि तुम तो अंतःपुर में भीतर के जनाने महलों में पहरे के अंदर रहती हो, तुम्हारे भाई बंधुओं को मारे बिना मैं तुम्हें कैसे ले जा सकता हूँ, तो इसका उपाय मैं आपको बतलाई देती हूँ। हमारे कुल का एक ऐसा नियम है कि विवाह के पहले दिन कुल देवी का दर्शन करने के लिए एक बहुत बड़ी यात्रा होती है, जुलूस निकलता है, जिसमें विवाही जाने वाली कन्या को, दुल्हन को नगर के बाहर गिरिजा देवी के मंदिर में जाना पड़ता है। तो ये जो है 10वें स्कंद के 52वें अध्याय में जो है ये प्रसंग था। अब 53वें अध्याय में जो है वो गिरिजा देवी के जब मंदिर में गई रुक्मिणी जी, तो भगवान जो है उनका कैसे हरण किया भगवान ने, उसका थोड़ा सा प्रसंग जो है यहाँ पढ़ रहे हैं। परीक्षित जिस समय प्रेम परवश होकर पूर्ववासी परस्पर बातचीत कर रहे थे, उसी समय रुक्मिणी जी अंतःपुर से निकलकर देवी जी के मंदिर के लिए चली। बहुत से सैनिक उनकी रक्षा में नियुक्त थे। वे प्रेम मूर्ति श्री कृष्णचंद्र के चरण कमलों का चिंतन करती हुई भगवती भवानी के पाद पल्लवों का दर्शन करने के लिए पैदल ही चली। वे स्वयं मौन थी और माताएं तथा सखी सहेलियां सब ओर से उन्हें घेरे हुए थी। सूरवीर राज सैनिक हाथों में अस्त्र शस्त्र उठाए कवच पहने उनकी रक्षा कर रहे थे। उस समय मृदंग, शंख, ढोल, तुरई और भेरी आदि बाजे बज रहे थे। बहुत सी ब्राह्मण पत्नियां पुष्पमाला, चंदन आदि सुगंध द्रव्य और गहने कपड़ों से सज धज कर साथ साथ चल रही थी और अनेकों प्रकार के उपहार तथा पूजन आदि की सामग्री लेकर सहस्रों श्रेष्ठ वारांगनाएं भी साथ थी। गवैये गाते जाते थे, बाजे वाले बाजे बजाते चलते थे और सुत मागध और वंदीजन दुल्हन के चारों ओर जय जयकार करते वीरत बखानते जा रहे थे। देवी जी के मंदिर में पहुंचकर रुक्मिणी जी ने अपने कमल के सदृश सुकोमल हाथ पैर धोए, आचमन किया। इसके बाद बाहर भीतर से पवित्र एवं शांत भाव से युक्त होकर अंबिका देवी के मंदिर में प्रवेश किया। बहुत से विधि विधान जानने वाली बड़ी बूढ़ी ब्राह्मणियां उनके साथ थी। उन्होंने भगवान शंकर की अर्धांगिनी भवानी को और भगवान शंकर को भी रुक्मिणी जी से प्रणाम करवाया। रुक्मिणी जी ने भगवती से प्रार्थना की, अंबिका माता, आपकी गोद में बैठे हुए आपके प्रिय पुत्र गणेश जी को तथा आपको मैं बार बार नमस्कार करती हूँ। आप ऐसा आशीर्वाद दीजिए कि मेरी अभिलाषा पूर्ण हो, भगवान श्री कृष्ण ही मेरे पति हों। इसके बाद रुक्मिणी जी ने जल, गंध, अक्षत, धूप, वस्त्र, पुष्पमाला, हार, आभूषण, अनेकों प्रकार के नैवेद्य, भेंट और आरती आदि सामग्रियों से अंबिका देवी की पूजा की। तदनंतर उक्त सामग्रियों से तथा नमक, पुआ, पान, कंठसूत्र, फल और ईख से सुहागिन ब्राह्मणियों की भी पूजा की। तब ब्राह्मणियों ने उन्हें प्रसाद देकर आशीर्वाद दिए और दुल्हन ने ब्राह्मणियों और माता अंबिका को नमस्कार करके प्रसाद ग्रहण किया। पूजा अर्चा की विधि समाप्त हो जाने पर उन्होंने मौन व्रत तोड़ दिया और रत्न जड़ित अंगूठी से जगमगाते हुए कर कमल के द्वारा एक सहेली का हाथ पकड़कर वे गिरिजा मंदिर से बाहर निकली। और जब गिरिजा मंदिर से बाहर निकली तो उसी समय जो है भगवान ने जो है उनका अपहरण कर लिया। ये जो है रुक्मिणी जी इस प्रकार उत्सव यात्रा के बहाने मंद मंद गति से चलकर भगवान श्री कृष्ण पर अपना राशि सौंदर्य निछावर करी थी। उन्हें देखकर उनकी खुली मुस्कान और लजीली चितवन पर अपना चित्त लुटाकर में बड़े बड़े नरपति और वीर इतने मोहित और बेहोश हो गए थे कि उनके हाथों से अस्त्र छूटकर गिर पड़े और वे स्वयं भी रथ, हाथी और घोड़ों से धरती पर आ गए। इस प्रकार रुक्मिणी जी भगवान श्री कृष्ण के शुभागमन की प्रतीक्षा करते हुए अपने कमल की कली के समान सुकुमार चरणों को बहुत ही धीरे धीरे आगे बढ़ा रही थी। उन्होंने अपने बाएं हाथ की अंगुलियों से मुख की और लटकती हुई अलके हटाई और वहां आए हुए नरपतियों और लजीली चितवन से देखा। उस समय उन्हें श्याम सुंदर भगवान श्री कृष्ण के दर्शन हुए और भगवान जो है उनका अपहरण करके
भगवान ने जो है देखते ही देखते शत्रुओं की भीड़ से जो है रुक्मणी जी को उठाया और उनको सैकड़ों राजाओं के सिर पर पांव रखकर उन्हें अपने उस रथ पर बैठा लिया जिसकी ध्वजा पर गरुड़ का चिन्ह लगा हुआ था। तो यहाँ इस प्रसंग में जो है देखिए रुक्मणी जी जो है स्वयं लक्ष्मी का रूप है और भगवान श्री कृष्ण की पटरानियों में से सबसे बड़ी पटरानी है। तो ये भी जो है भगवान शंकर की जो अर्धांगिनी भगवती देवी है विवाह से पहले जो है उनकी पूजा करने गई। तो इस प्रसंग से हम एक तो ये पता चलता है कि माता जो है सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करती हैं और उन्होंने रुक्मणी जी ने भी माता से यही मांगा था कि भगवान श्री कृष्ण ही मेरे पत्नी हो और माता ने जो है उनकी वो इच्छा पूरी की। तो माता जो है अपने भक्तों की अपने जो उनके शरणागत हैं जो उनसे प्रार्थना करते हैं निवेदन करते हैं वो इच्छाएं पूर्ण करती हैं। तो तीसरा प्रसंग जो है हमने ये लिया और अंतिम प्रसंग जो है चौथा प्रसंग जो है ये आता है 56वें अध्याय में आता है। ये जिस समय जो है सैमंतक मणि के लिए जो है सत्रजीत ने भगवान के ऊपर जो है दोषारोपण किया कि ये सैमंतक मणि जो है भगवान ने ही जो है मेरे भाई को परसेन को मार कर जो है ये ली होगी। तो भगवान जो है अपने ऊपर लगा ये कलंक जो है मिटाने के लिए उस सैमंतक मणि को ढूंढने के लिए चले और वो कथा हम सब पढ़ भी चुके हैं सुन भी चुके हैं। तो वो जामवंत जिसमें रहते थे जामवंत ने पहले सैमंतक परसेन को जो है सत्रजीत के भाई परसेन को शेर ने मारा और शेर को जो है जामवंत जी ने मारा और उससे मणि छीन करके अपने बच्चों को खेलने के लिए उन्होंने दे दी थी जो कि गुफा में खेल रहे थे। तो जब भगवान श्री कृष्ण जो है ये सब देखते हुए उसकी गुफा तक पहुँचे जामवंत जी की गुफा तक पहुँचे तो उन्होंने अपने जो साथ उनके गए हुए थे तो उनको कहा कि भाई आप जो है यहाँ पर रुकिए और कुछ दिन जो है मेरा इंतज़ार कीजिए और मैं जो हूँ उसको लेकर के आऊँगा। परंतु वहाँ जब गए उन्होंने भगवान श्री कृष्ण ने देखा कि सैमंतक मणि से तो जामवंत जी के बच्चे खेल रहे हैं। तो जामवंत जी का भगवान श्री कृष्ण के साथ 21 दिन युद्ध हुआ और उसके बाद जब जामवंत जी ने भगवान को पहचान लिया कि ये जो है मेरे प्रभु राम ही हैं, इस जो पूर्व जन्म में मेरे प्रभु राम थे वही ये कृष्ण के रूप में आए हैं। तो उन्होंने अपनी पुत्री जामवती जी को और सैमंतक मणि को भगवान के चरणों में अर्पित कर दिया था। तो परंतु भगवान को जब भगवान नहीं उसमें से गुफा में से निकले तो उनके साथ जो लोग आए थे वो सब जो है वापस चले गए थे। तो वापस चले गए थे तो उनके परिवार के लोग जो है और द्वारकावासी जो है वो माँ भगवती की जो है शरण में गए थे। ये उसी का प्रसंग है। सभी द्वारकावासी अत्यंत दुखित होकर सत्रजीत को भला बुरा कहने लगे और भगवान श्री कृष्ण की प्राप्ति के लिए महामाया दुर्गा देवी की शरण में गए। उनकी उपासना करने लगे। उनकी उपासना से दुर्गा देवी प्रसन्न हुई और उन्होंने आशीर्वाद दिया। उसी समय उनके बीच में मणि और अपनी नववधू जामवती के साथ सफल मनोरथ होकर श्री कृष्ण सबको प्रसन्न करते हुए प्रकट हो गए। तो इस प्रसंग से हमें ये पता चलता है कि यदि किसी को भय भी लग रहा हो, संकित भी हो और किसी अनिष्ट की आशंका हो तो वो भी यदि माता दुर्गा के जो है शरण में जाता है, उनकी पूजा करता है, उनकी शरण में जाता है
तो माता जो है उनकी वो इच्छा कैसे पूरी करती हैं और कैसे जो है सिर्फ इच्छा ही नहीं पूरी करती, उनका कैसे कल्याण करती हैं। तो ये जब परिवार वाले और द्वारकावासी माँ दुर्गा की शरण में गए तो उसी समय जो है भगवान श्री कृष्ण जो है अपनी जो जामवती जी थी, पटरानी जो बनी थी, उनको लेकर के साथ में जब प्रकट हो गए और उनकी द्वारकावासियों की सबकी इच्छा पूर्ण की। तो ये 4 प्रसंग जो है हमें माता के संबंध में जो है ये श्रीमद् भागवत में मिले थे। इनको आज हमने पढ़ा सुना। बोले भगवान श्री कृष्ण की जय, गुरु नारायण भगवान की जय।